हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज़ करके। किसी भी प्लेन पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसके बाद एक्स एक्सिस पर राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर लाइक 1, 2 एंड अप टू सो ऑन, और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 एंड -2। एंड इसी तरह से वाई एक्सिस में ऊपर की साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर 1, 2 एंड अप टू सो ऑन, और इसी तरह से वाई एक्सिस में नीचे की साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 एंड -2 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर इस पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट के सामने एक्स एक्सिस पर क्या नंबर लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर है वो है 2। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसी पॉइंट के सामने वाई एक्सिस पर क्या नंबर लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर जो नंबर है 1, यानी कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है उसको हम इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हमेशा पहला नंबर हम लिखते हैं x का और दूसरा नंबर हम लिखते हैं y का। तो अब यहाँ पर जो टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो सबसे पहले टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर हमें कोई दो पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, और जनरली हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x, y की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ दो पॉइंट्स हैं तो इसलिए पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं x1, y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं x2, y2। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को, यानी कि A और B के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो होता है कि AB यानी कि A और B के बीच की डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर हम ये स्क्वायर रूट लगाते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 एंड x2, y2। तो हम x2 में से तो माइनस करेंगे x1 को, x2 माइनस x1, और इसके ऊपर फिर स्क्वायर। इसी तरह से y2 में से हम माइनस करेंगे y1 को, y2 माइनस y1, और इसके ऊपर भी स्क्वायर। और इस तरह से फिर इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका यूज़ करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम x1 में से x2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर है। और अगर हम x1 माइनस x2 भी यहाँ पर लिखते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है और पॉजिटिव नंबर का भी और नेगेटिव नंबर का भी, उन दोनों नंबर्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर x2 माइनस x1 की जगह पर x1 में से x2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर y2 माइनस y1 की जगह पर हम y1 में से y2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमें x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है और y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1, जिसके अंदर हमें इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करना होगा। तो 7.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सम है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो पॉइंट्स के कुछ पेयर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, उसके अंदर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला को लिखेंगे, जो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो x2 माइनस x1, अब आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, यहाँ पर 2 तो है x1 और 4 है x2।
तो x2 माइनस x1 यानी कि हम 4 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 माइनस 2 और इसके ऊपर स्क्वायर। इसी तरह से फिर जो 3 है ये है y1 और ये जो 1 है ये है y2। तो फॉर्मूले में आगे y2 माइनस y1 यानी कि हमें 1 में से इस 3 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर, और यहाँ पर इस पूरे के ऊपर हमने ये स्क्वायर रूट लगा दिया है जो कि फॉर्मूले का ही एक पार्ट है। इसके बाद 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 3, तो यहाँ छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया इसलिए -2 का स्क्वायर, और जब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, क्योंकि अभी आपको बताया था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन दोनों नंबर्स का ही जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 4 + 4 = 8, और हमें ये पता है कि 8 कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर हम 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगेन फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद फिर से इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 8 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिलते हैं 2 × 2 × 2। तो अगर हम 8 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 के प्राइम फैक्टर्स में 2 का एक पेयर कंप्लीट हो चुका है, अब जिसको कि हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और ये जो 2 है यानी कि जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ था ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है, और हमने यहाँ पर भी √8 को 2√2 लिख दिया है। इसके बाद जैसे ही हम कोई लेंथ या किसी डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो हम उसके साथ हमेशा एक यूनिट लिखते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, इस तरह की कोई भी यूनिट लिखते हैं। बट हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को किस यूनिट में मेज़र करना है, सेंटीमीटर में मेज़र करना है या मीटर में या किलोमीटर में, तो इसलिए जस्ट हम यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे, यानी कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2√2 यूनिट्स। इसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं -5,7 एंड -1,3। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला को लिखेंगे, इसके बाद जब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो x2 माइनस x1 यानी कि इस -1 में से इस -5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5 को। आप देख सकते हो स्टेटमेंट में कि -1 यानी कि ये जो नंबर है ये तो है हमारा x2 और -5 ये है हमारा x1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 और x1 के बीच में माइनस का साइन यानी कि ये, तो क्योंकि यहाँ पर 5 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन आ गया है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं -1 + 5। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये हमने यहाँ पर लिख दिया है -1 + 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 माइनस y1 यानी कि 3 - 7 का होल स्क्वायर, और फिर इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे -1 + 5, यहाँ नेगेटिव का नंबर छोटा है और पॉजिटिव का नंबर बड़ा है, तो 5 में से 1 माइनस करके हमने यहाँ पर लिख दिया है 4 का स्क्वायर। इसके बाद 3 - 7, तो यहाँ छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया इसलिए ये नंबर नेगेटिव में आ जाएगा और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। देन जब हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर भी 16 एंड -4 का स्क्वायर भी 16, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। देन 16 + 16 = 32। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे, अब हम यहाँ पर 32 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, उसके बाद भी इसको 2 से डिवाइड करके इस तरह से हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि 32 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 5 × 2 आया है, इस तरह से। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 के 2 पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं जिनको हम उस रूट में से बाहर निकाल सकते हैं, और ये जो 2 है यानी कि जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो बाहर इसके 2 × 2 यानी कि 4, और रूट के अंदर जो है वो 2 है, यानी कि √32 को हम लिख सकते हैं 4√2।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने √32 को 4√2 लिख दिया है और फर्स्ट पार्ट की तरह से ही यहाँ पर भी हम लिख देंगे इसके आगे यूनिट्स, यानी कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4√2 यूनिट्स। इसके बाद थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं a एंड b की फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -a, -b। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला को लिख दिया है। इसके बाद x2 - x1 यानी कि -a में से a को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -a में से हमें माइनस करना है इस a को, तो इसलिए यहाँ पर -a का स्क्वायर। इसी तरह से y2 - y1 यानी कि -b में से इस b को माइनस करना है, तो जब -b में से हम उस b को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा -b का स्क्वायर। इसके बाद -a एंड -a, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में हैं तो हम इनको ऐड करके लिख सकते हैं, तो -a हो जाएगा -2a। सिमिलरली -b एंड -b इज़ -2b, और जब हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्योंकि ये नेगेटिव हैं बट इनका जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही होगा, तो -2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर एंड -2b स्क्वायर ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन लेकर हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जैसे कि हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसलिए हम 4 को रूट से बाहर ले आएंगे और बाहर आकर ये हो जाएगा 2 और रूट के अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है, आप यहाँ पर रूट से इन स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाए, यानी कि उन दोनों के ऊपर एक ही स्क्वायर आ जाए और तब उनके ऊपर रूट हो, तो उस कंडीशन में हम रूट और स्क्वायर को कैंसिल करके a प्लस b लिख सकते हैं। बट इस कंडीशन में जब उनके ऊपर दोनों के ऊपर ही अलग अलग स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में हम रूट से स्क्वायर को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। तो इस वीडियो में हमने बात की है डिस्टेंस फार्मूला की, और साथ ही हमने एक्सरसाइज 7.1 के सम नंबर 1 को भी कंप्लीट किया है। अब इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सम के सभी पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।